साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के लिए भले ही पहेली साबित हो रहा है, मगर एनसीबी अपनी सधी हुई चाल से मंजिल तक पहुंचती दिख रही है। और राहिला फर्नीचर वाला की गिरफ्तारी के बाद तो एनसीबी बॉलीवुड की गर्दन तक पहुंच गई है, क्योंकि राहिला कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस की मैनेजर रह चुकी है और राहिला उन बॉलीवुड पार्टीज का भी हिस्सा रही है जहां पर डक के नाम पर तांडव मचाया जाता रहा है। राहिला वहां भी मौजूद रहती थी जहां ये सब हीरो हीरोइन और बड़े बड़े फिल्म मेकर मीटिंग करते थे और आउटसाइडर टैलेंटेड सितारों के खिलाफ साजिशें रचते थे। और जो सुशांत के साथ इन पार्टियों में किया गया था वो भी राहिला बहुत अच्छी तरह जानती है और वो ही सब कुछ अब राहिला ने एनसीबी के सामने भी उगल दिया है। और राहिला के मुंह से ये सच सुनते हुए खुद एनसीबी के अधिकारी भी हैरान रह गए। तो बताते हैं आपको क्या क्या कहा राहिला फर्नीचर वाला ने, क्या है इस चमचमाती सिनेमाई दुनिया का अनदेखा सच। आप भी राहिला के खुलासे और एनसीबी की कार्रवाई पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राहिला फर्नीचर वाला एनसीबी के शिकंजे में है। राहिला को 5 फरवरी को सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद राहिला को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने राहिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। राहिला के साथ ही उनके बॉयफ्रेंड करण सजनानी को भी अरेस्ट किया गया है और राहिला की बहन शाइस्ता भी एनसीबी की रडार पर है। अब ये तो सब जानते हैं कि राहिला दिया मिर्जा की मैनेजर रह चुकी है। दिया मिर्जा के अलावा राहिला 2 और सेलिब्रिटीज की मैनेजर रही है और अक्सर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करती थी। सामने आया कि राहिला ने इन पार्टियों में सुशांत को भी देखा था। तो खबरों की माने तो राहिला ने जो एनसीबी के सामने बताया है उसमें भी सुशांत का जिक्र हुआ है। जी हाँ, राहिला ने सुशांत का नाम लेकर एनसीबी के सामने बहुत कुछ कहा है। तो मुंबई की एक फिल्मी वेबसाइट में छपी रिपोर्ट की माने तो सुशांत जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो इन पार्टी वगैरह से बिल्कुल दूर रहते थे, मगर उन्हें जबरन बुलाया जाता था। बार बार फोन करके सुशांत को इन पार्टीज में आने का प्रेशर बनाया जाता था। खबरों की माने तो सुशांत सिगरेट और अल्कोहल लेते थे, मगर ड्रग्स से एकदम दूर रहते थे। सुशांत को तो पता ही नहीं था कि इन पार्टीज में आखिर होता क्या है। अब खबरों की माने तो अगर इन पार्टियों में कोई आने को मना करता है तो ये बड़े बड़े स्टार और फिल्मी मेकर मीडिया में गलत सलत खबरें क्रिएट करवा कर दबाव बनाते हैं और ये दबाव इनडायरेक्ट बनाया जाता है, यानी कि आउटसाइडर को बिल्कुल कठपुतली की तरह बॉलीवुड में नचाया जाता है और वो ही सुशांत के साथ भी किया गया। अब यहाँ राहिला ने 3 ऐसे फिल्मी सितारों का नाम लिया है जो कि सुशांत के खिलाफ पार्टी वाली साजिश में शामिल रहे हैं। फिलहाल एनसीबी की तरफ से किसी के भी नाम को उजागर नहीं किया गया है, मगर जो सामने आया है उसके मुताबिक इन 3 में से एक स्टार किड भी शामिल है जिसने अपने बॉलीवुड का डेब्यू सुशांत के साथ ही किया था। अब राहिला कई सालों से बॉलीवुड में सक्रिय है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत कुछ जानती है। फिलहाल तो राहिला को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब जैसे ही कस्टडी खत्म होगी तब राहिला पर कोर्ट फैसला लेगी कि उसके साथ आगे क्या होगा। राहिला को जमानत मिलती है या फिर उसे फिर से जेल में जाना पड़ेगा। मगर हाँ, इन 14 दिन में ही एनसीबी को भी राहिला के बताए मुताबिक अपनी जांच को आगे बढ़ाना है और इन बॉलीवुड पार्टीज के सच को बाहर लाना होगा। तो राहिला के सुशांत पर किए खुलासे पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो दिया मिर्जा के एक्स मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी को जनवरी के महीने में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर इस दौरान दोनों को जमानत मिल गई थी। अब इसके बाद एनसीबी ने और सबूत जुटाए जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके आधार पर आज सुबह यानी कि 5 फरवरी को सुबह सुबह एनसीबी ने राहिला और करण को एक बार फिर से अपनी गिरफ्तारी में ले लिया। अब एनसीबी ने राहिला और सजनानी को लेकर जो कुछ भी स्टेटमेंट जारी किया है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एनसीबी ने बताया कि सजनानी लगातार अपनी सफाई में कहता रहा कि वो गांजा नहीं बल्कि हर्बल सिगरेट की सप्लाई कर रहा था।
सजनानी ने तो कोर्ट में अपने बचाव में कहा था कि जिसे एनसीबी गांजा समझ रही है वो दरअसल ऑर्गेनिक सिगरेट है और सेलिब्रिटीज के घर भी इन ऑर्गेनिक सिगरेट को पहुंचाया जाता है। करण सजनानी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं छोटा कारोबारी नहीं हूँ जो छोटी मोटी दुकान लगाकर ये सब बेचता हूँ। मैं तो ये ऑर्गेनिक दवाई या फिर ऑर्गेनिक सिगरेट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बेचता हूँ। करण के मुताबिक ये ऑर्गेनिक सिगरेट है जो कि गुलाब की पंखुड़ियों और पत्तियों से मिलकर बनाई जाती है। बस ये दिखने में गांजे की तरह लगती है लेकिन ये गांजा नहीं होती। और करण सजनानी ने दावा किया था कि इन ऑर्गेनिक सिगरेट का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो कि स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट में एनसीबी ने करण सजनानी के इन सारे दावों को निराधार करार दिया और कहा कि वो ऑर्गेनिक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग और गांजे वाले सिगरेट बेच रहा था। एनसीबी ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि बांद्रा वेस्ट से करण के ठिकाने पर गांजा और ड्रग बरामद किया गया है। यही सेम गांजा दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर राहिला फर्नीचर वाला और उसकी बहन शाइस्ता फर्नीचर वाला के पास से भी बरामद किया गया है। अब आपको यहाँ बताते हैं कि कैसे राहिला और करण का कनेक्शन सुशांत की मौत के साथ ही रिया और शौविक से भी जुड़ गया है। तो दरअसल एनसीबी ने खुफिया सूचना के आधार पर मुंबई के बांद्रा में एक कुरियर को जब्त किया था जिसमें गांजा मिला था। उसी मामले में आगे जांच के बाद सजनानी की गिरफ्तारी की गई और फिर राहिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब एनसीबी को पता चला कि बरामद गांजे की पैकिंग करण सजनानी ने ही की थी और इसे मुंबई के अलावा अन्य राज्यों के ग्राहकों के लिए भी भेजा जा रहा था। अब जांच में सामने आया है कि यही सेम कुरियर सुशांत के घर भी आया करते थे। जी हाँ, करण द्वारा पैक किए गए ये कुरियर सुशांत के घर भी आया करते थे और जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है और सामने आया है कि रिया खुद उन पार्सल को अंदर तक लेके जाती थी। कभी कभी शौविक या दीपेश सावंत भी ये स्पेशल वाले कुरियर के पार्सल अपने कब्जे में लेते थे, लेकिन रिया, शौविक और दीपेश के अलावा किसी को भी इन कुरियर को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। यानी कि साफ है कि रिया को अच्छी तरह मालूम था कि इन पार्सल में क्या आ रहा है। रिया ऑर्गेनिक दवा या सिगरेट के नाम पर सुशांत को ड्रग दे रही थी और ये बड़ा खुलासा अब हो गया है। सुशांत जिन्हें ऑर्गेनिक और नेचुरल समझ रहे थे वो दरअसल में एक तरह का धीमा जहर था जो कि सुशांत को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सुशांत को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छा समझते रहे। सुशांत सोचते रहे कि रिया उन्हें ऑर्गेनिक दवाइयाँ दे रही है, मगर रिया तो दवाओं के नाम पर कुछ और ही खेल खेल रही थी। अब एनसीबी के इस खुलासे के बाद सीबीआई भी इस मामले में अलर्ट हो गई है और सामने आया है कि सीबीआई जल्द ही राहिला और करण को अपनी कस्टडी में ले सकती है ताकि इस पूरे मामले में रिया और शौविक के साथ ही दीपेश सावंत की भूमिका की भी जांच हो सके।